नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्लासी का युद्ध, दैट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी। तो जानते हैं कि आखिर प्लासी का युद्ध कब, कैसे और क्यों हुआ। इसके पहले यदि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की कि आखिर प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जहां अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल की सेना का नेतृत्व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। प्लासी नामक स्थान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, जो इस युद्ध का साक्षी बना। तो आखिर जानते हैं कि प्लासी के युद्ध की नींव कैसे पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई थी और मुगलों की जो शक्ति थी वो काफ़ी हद तक क्षीण हो गई थी। उस समय अलीवर्दी खान ने 1740 में बंगाल को मुक्त क्षेत्र घोषित कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 9 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कोलकाता के हुगली नदी के किनारे स्थित फोर्ट विलियम किले पर अपना अधिकार कर लिया और एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया जो प्लासी के युद्ध का कारण बनी। तो आखिर जानते हैं कि वह घटना कौन सी थी, और वह घटना थी काल कोठरी कांड। तो आखिर जानते हैं काल कोठरी कांड क्या था। फोर्ट विलियम किले पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने वहां उपस्थित 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया और एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। और अगली सुबह जब उसने वह कमरा खोला तो वहां पर दम घुट जाने के कारण 123 अंग्रेजों की मौत हो गई और सिर्फ 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ही काल कोठरी कांड के नाम से जाना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध को जन्म दिया। तो अब जानते हैं कि आखिर इस घटना के बाद क्या परिणाम रहे। काल कोठरी की घटना से दुखी होकर अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। आखिर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया और उसे एक संधि करने पर विवश कर दिया, और वह संधि थी अलीनगर की संधि। इस पर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला सहमत हो गया, परंतु धीरे धीरे उठ रहे विरोध के स्वर के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने पुनः विरोध करने की नीति अपनाई और इस बार उसने अपने सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देने वाले अंग्रेजों ने उसे अपनी ओर मिला लिया और इस प्रकार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई, क्योंकि इस युद्ध में मीर जाफर, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, अंग्रेजों ने किसी तरीके से उसे लालच देकर बंगाल का नवाब बनाने का वचन दिया। इस लालच में आकर सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। इस विश्वासघात के चलते बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और 23 जून 1757 को शुरू हुए प्लासी के युद्ध में सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और उसे दंडस्वरूप गोली मार का मृत्यु दंड दिया गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने अपने कहे अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। मीर जाफर, जिसे अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है, वह अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली मात्र था। वह अंग्रेजों के कहे अनुसार ही शासन करता था और वह बंगाल के नवाब के पद पर तब तक था जब तक वह अंग्रेजों की मांगों को पूरा करता रहा। जब अंग्रेजों की मांगों को पूरा न कर पाया तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी के युद्ध के पश्चात एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसने भारत के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाई, और वह युद्ध था बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों के पश्चात अंग्रेजों का पूर्णतः आधिपत्य स्थापित हो गया, वह चाहे भारत हो या फिर बंगाल। अंग्रेज जो कि भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, वो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफल हो गए। इन दोनों युद्धों के बाद भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हुआ और उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अपना शासन किया और इन 200 वर्षों तक भारत दास्ता की इन बेड़ियों में जकड़ा रहा। तो यह था हमारा प्लासी का युद्ध, और आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें।